दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पीएचडी में। तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत खुश होंगे और आपका जीवन बहुत अच्छे से बीत रहा होगा। और पीएचडी पे आप वीडियो आना स्टार्ट हो गया है फिर से। तो आपको बता दूं कि मैंने स्टार्ट किया है ये क्वेश्चन बैंक सीरीज, पोस्ट कोड 817 जो ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट आई है, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की आईटी में। तो इसके लिए लगभग +2 के सभी एस्पायरेंट इसके लिए एप्लीकेशन करेंगे। तो आपको जरूरत है, तो सबसे बड़ी जरूरत है कि आपको किताबें तो पढ़नी ही पढ़नी है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको पुट करने हैं। क्वेश्चन बोले तो मॉक टेस्ट लगानी है, टेस्ट सीरीज खरीदनी है, और जो भी वीडियो आपको मतलब जिसमें एमसीक्यू मैक्सिमम देखने को मिल रहे हैं वो चीज़ें आपको जरूर करनी है, क्योंकि ये एग्जाम सिर्फ आपका किताबें पढ़ने से नहीं निकलने वाला है। किताबें सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करती है मेरे दोस्तों। आपको जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन मैक्सिमम तब मिलेगी आप जब ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। क्योंकि बहुत सारे एस्पायरेंट बोलते हैं सर किताबें तो पढ़ ली, लूसेंट पढ़ ली और तमाम तरह की अन्य किताबें बोलते हैं कि सर वो पढ़ ली, लेकिन क्वेश्चन फिर भी नहीं मिलता। तो भाई मेरे, जब आप क्वेश्चन ज़्यादा मैक्सिमम प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको क्वेश्चन इस तरह से देखने को नहीं मिलेंगे। तो मैं कोशिश करूंगा कि ये सीरीज कंटिन्यू रहेगी जब तक कि आपका एग्जाम नहीं हो जाता। साथ ही साथ दूसरे एग्जामों के लिए भी इस तरह की सीरीज चलाई जाएगी, लेकिन फिलहाल ये जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के लिए कंटिन्यू रखूंगा। आप इसको जरूर सपोर्ट करें, हो सके तो शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपको थोड़ा भी पसंद आए तो टारगेट करूंगा कि आप इस वीडियो में 200 लाइक देंगे। तो बाकी आपकी मर्जी है ना। बाकी आप पीएचडी के टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे आप इस वीडियो का पीडीएफ भी पा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले क्वेश्चन में आते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह से संबंधित नहीं है। तो दोस्तों ये जितने 4 विकल्प हैं इनमें से 3 कोई एक समूह बनाते हैं और कोई एक इनमें से समूह से बाहर है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन DOS, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। बाकी के बचे 3 विकल्पों से एक समूह नहीं बनाता, क्योंकि एंड्रॉइड फोन का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, बाडा भी एक फोन का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, सिम्बियन भी एक फोन का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ठीक है, तो इसलिए ये इनके साथ एक समूह नहीं बनाता है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत वैधानिक सत्ता का अधिकार किसे प्राप्त है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन संसद। तो दोस्तों जब भारतीय संविधान के अंतर्गत मैक्सिमम मतलब जो भी कानून बनाए जाते हैं, विधेयक लाए जाते हैं, वो संसद के भीतर लाए जाते हैं, ना कि कोई पर्टिकुलर पोस्ट वाला कोई प्रधानमंत्री या केंद्रीय मंत्रिपरिषद ऐसा कुछ कर सकता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक इस समूह से संबंधित नहीं है। मैस्ट्रो कार्ड, वीजा कार्ड, मास्टर कार्ड, क्रेडिट कार्ड। तो दोस्तों आपको इसका आंसर कमेंट करना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है क्रेडिट कार्ड। दोस्तों मैस्ट्रो कार्ड का नाम होता है, कंपनी का नाम होता है। जो मैस्ट्रो कार्ड से एक कार्ड आता है, वीजा के नाम से भी एक कार्ड आता है, मास्टर कार्ड के नाम से भी कार्ड आता है। इनमें ही जैसे मैस्ट्रो कार्ड है एक डेबिट में होता है, एक क्रेडिट में होता है। इसी तरह से वीजा का भी एक डेबिट होता है, एक क्रेडिट होता है। ठीक है, इसी तरह से मास्टर का भी एक क्रेडिट होता है, एक डेबिट होता है। इसी तरह से अपना इंडिया का अगर स्वदेशी कार्ड की बात करें तो जो रुपए कार्ड है वो इंडिया का, जैसे मैस्ट्रो, वीजा, मास्टर है, इसी तरह का अपना इंडिया का भी रुपए कार्ड है। ठीक है, तो आपको ये भी ध्यान देना, क्योंकि कोई भी कार्ड या तो क्रेडिट कार्ड होता है या फिर डेबिट कार्ड होता है। ठीक है, लेकिन ये जो बाकी दिए गए हैं ये उसको बनाने वाली कंपनियां होती है। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से कौन से अधिकारी का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर किया जाता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है राष्ट्रपति। ठीक है, तो राष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर किया जाता है। आपको ये याद रखना है, पूछा जाता है एग्जाम में। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भ्रूण के मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाने वाला जीका वायरस किसके द्वारा वहन होता है, मतलब किसके द्वारा फैलाया जाता है जीका वायरस। देखिए अफ्रीका महाद्वीप जो है वो जीका वायरस से काफी पीड़ित रहा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन मच्छर के द्वारा जीका वायरस फैलाया जाता है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी दोस्तों। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है भगत सिंह। ठीक है, याद रखना है हिंदुस्तान सोशलिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एक शाफ्ट की आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है टैकोमीटर। टैकोमीटर का इस्तेमाल दोस्तों एक शाफ्ट की आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कौन से साल बांग्लादेश एक स्वतंत्र संसदीय लोकतंत्र बना। तो दोस्तों ये क्वेश्चन है कि बांग्लादेश की स्थापना कौन से सन में हुई थी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है जनवरी 1972 को बांग्लादेश एक नया देश बना था, जो संसदीय लोकतंत्र है जहाँ पे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगर आपको लगता है कि वीडियो को लाइव करना चाहिए, मतलब मुझे लगता है लाइव से ज़्यादा बेटर ये है, क्योंकि लाइव जब हम लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं तो उसमें एस्पायरेंट का टाइम ज़्यादा वेस्ट होता है, क्योंकि लाइव स्ट्रीमिंग में कई सारे कमेंट्स आते हैं, उस पर रिप्लाई करने में टाइम ज़्यादा वेस्ट होता है, और उससे आपका क्या होता है कि समय ज़्यादा बर्बाद होता है, उतना ज़्यादा गेन नहीं हो पाता जितना ज़्यादा आप टाइम वेस्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए इसी तरह के रिकॉर्डेड वीडियो ही मैं अपलोड करूँगा, क्योंकि वो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद रहेंगे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन दो अलग अलग मुद्दे हैं, या फिर ग्लोबल वार्मिंग से पूरे वर्ष के दौरान ग्लेशियर में बनने वाली बर्फ कम हो जाएगी। ग्लोबल वार्मिंग के कारण समुद्र का जलस्तर कम हो सकता है, ग्लोबल वार्मिंग के कारण रेगिस्तान कम हो सकते हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ग्लोबल वार्मिंग से पूरे वर्ष के दौरान ग्लेशियर में बनने वाली बर्फ कम हो जाएगी। जिस तरह से अगर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है तो दोस्तों हमारे ग्लेशियर भी पिघल रहे हैं, ना कि हमारे समुद्र का जलस्तर कम होगा, बल्कि जब ग्लेशियर हमारे पिघलेंगे तो समुद्र का जलस्तर ऑब्वियसली बढ़ेगा। और ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन दोनों एक ही मुद्दे हैं, ना कि अलग अलग मुद्दे हैं। ठीक है, याद रखना है आपको, इस तरह से भी पॉइंट पूछा जा सकता है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विपिन चंद्रपाल सहित 3 लोकप्रिय स्वतंत्रता सेनानी लाल बाल पाल के रूप में जाने जाते थे, उनमें से 2 अन्य कौन थे। तो दोस्तों आपको सीधा सीधा इसका जवाब देना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय। इन तीनों को ही लाल बाल पाल के नाम से जाना जाता था। मैक्सिमम लोगों को पता होगा, जिनको नहीं पता है याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ग्रैंड स्लैम का मतलब एक कैलेंडर वर्ष में कुछ प्रमुख टेनिस टूर्नामेंट जीतना होता है। इन टूर्नामेंट के नाम है। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे कि मैं इसमें अलग अलग तरह के क्वेश्चन दे रहा हूं आपको। तो देखिए मैं मेरे इस सीरीज में रैंडम क्वेश्चन देंगे, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे स्पेशली फोकस नहीं करूंगा। मैं मैक्सिमम ऐसे क्वेश्चन पूछने लाने की कोशिश करूंगा जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे और आपके प्रैक्टिस के लिए ज़्यादा बेटर होंगे। तो मैं कोशिश करूंगा रैंडमली क्वेश्चन होंगे और कंप्यूटर के भी होंगे। ठीक है, सभी तरह के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों
मैं आपको बता दूं इसका जो राइट आंसर है वो है ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, यूएस ओपन और विंबलडन। ये चारों ही जो टेनिस के टूर्नामेंट्स हैं इनको ही ग्रैंड स्लैम का माना जाता है पूरे वर्ष। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। भारतीय मूल की कल्पना चावला अंतरिक्ष में किस यान से गई थी दोस्तों? तो आपको ये पता होना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन कोलंबिया से। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ब्लीचिंग पाउडर का सर्वाधिक सक्रिय घटक है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हीराकुंड जलाशय किस नदी पर निर्मित किया गया है? सतलुज, गोदावरी, महानदी या फिर नर्मदा? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन महानदी। ठीक है, कौन सा? ऑप्शन महानदी। हीराकुंड जलाशय, हीराकुंड बांध महानदी पर बना हुआ है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। जब कोई व्यक्ति केवल नजदीक होने वाली वस्तु को ही देख पाए तो इस स्थिति को क्या कहा जाता है दोस्तों? दूरदृष्टि दोष, दृष्टि वैषम्य या फिर निकट दृष्टि दोष या फिर दृष्टि पटल विकृति? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है निकट दृष्टि दोष, जिसको दोस्तों मायोपिया भी कहा जाता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसके द्वारा एसी को डीसी में बदला जाता है? अल्टरनेटिव करंट को डायरेक्ट करंट में बदला जाता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन रेक्टिफायर। ठीक है, याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। दास वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी दोस्तों? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मानव शरीर में प्रोस्टेट एक क्या है? डेस्टेश है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ग्रंथि। ठीक है, प्रोस्टेट क्या होती है? एक ग्रंथि होती है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लाल मिट्टी पर खेती करना कठिन है क्योंकि क्या कारण है कि लाल मिट्टी पर खेती करना मुश्किल होता है? इसकी जल धारण क्षमता कम होती है, यह अत्यधिक दूषित होती है, जैविक घटक इसके साथ मिश्रित नहीं होते, वह लाल रंग की होती है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है इसकी जल धारण की क्षमता कम होती है, इसलिए लाल मिट्टी पर खेती करना कठिन होता है। तो दोस्तों आप सभी देख रहे होंगे क्वेश्चन की, आप सोच रहे होंगे कि इस तरह के क्वेश्चन भी क्या HPSSC पूछता है। तो मैं आपको बता दूं, मैं जो भी क्वेश्चन आपको दूंगा वो HPSSC के लेवल का ही दूंगा। जो HPSSC जिस तरह के क्वेश्चन प्रेफर करती है मैं उसी तरह की चीजें ही आपको सजेस्ट करूंगा, वही क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा जिस लेवल के वो पूछता है इन एग्जाम्स में। जो जैसे HPSSC JOA IT का एग्जाम है तो इसका लेवल ज्यादा बड़ा नहीं है, ये +2 लेवल का एग्जाम है, तो ये उसी लेवल का क्वेश्चन भी पूछेगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा है? तो दोस्तों जो ये देश दिए गए हैं इनमें से सबसे छोटा देश कौन सा है क्षेत्रफल के अनुसार? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन भारत। बाकी के सारे ही देश भारत से ज्यादा क्षेत्रफल वाले देश है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये आपको अवेयरनेस होनी चाहिए वर्ल्ड मैप के बारे में भी, सारी कंट्रियों के एरियाज के बारे में, और साथ के साथ आपको एक चीज बता दूं कि आपको ना मैक्सिमम कंट्रियों की कैपिटल्स भी पता होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। ये आसान क्वेश्चन होता है, ये कभी गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर एक नंबर का आ गया तो एक नंबर मतलब एक क्वेश्चन आ गया तो आपका वो नंबर पक्का होता है, कंफर्म होता है, क्योंकि ईजी होता है ये चीज। ठीक है, तो ये चीजें जरूर पढ़ लिया करें। 1 गीगाबाइट तो किसके बराबर होती है दोस्तों? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ये 1000 × 1000 × 1000 बाइट्स। ठीक है, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। निम्नलिखित देशों में से फुटबॉल किसका राष्ट्रीय खेल नहीं है? घाना, हंगरी, अर्जेंटीना या फिर मॉरिशस? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है अर्जेंटीना। तो दोस्तों अर्जेंटीना का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल नहीं है, बाकी सभी के जो बाकी बचे जो देश है इनका राष्ट्रीय खेल फुटबॉल है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक्सोबायोलॉजी किससे संबंधित है? बाह्य अंतरिक्ष में जीवन, पशुओं का जीवन, पौधों का जीवन, पृथ्वी पर मानव जीवन? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है बाह्य अंतरिक्ष में जीवन। जो हमारा स्पेस है बाह्य मतलब पृथ्वी के अलावा वहाँ के जीवन की स्टडी से संबंधित जो भी है उसको एक्सोबायोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पृथ्वी के अध्ययन को कौन से नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जिनको नहीं आता उनको बता दूं, इसका जो राइट आंसर है वो है भूगर्भ शास्त्र। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन गुप्त कोड को लागू करने से मैसेज को सांकेतिक शब्दों में बदलता है? एन्क्रिप्शन, ऑडिट, यूपीएस या फिर फायरवॉल? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है एन्क्रिप्शन के द्वारा गुप्त कोड को गुप्त कोड लागू करने से मैसेज को सांकेतिक शब्दों में बदला जा सकता है एन्क्रिप्शन के द्वारा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इंटरनेट किसके विकास के साथ शुरू हुआ था? काफी बेसिक क्वेश्चन है और एग्जाम में कई बार देखा गया है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो सीधा सीधा अर्पानेट है। ठीक है, अर्पानेट के विकास के साथ साथ इंटरनेट का विकास भी हुआ दोस्तों। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। MICR में C का मतलब क्या है दोस्तों? तो कोड, कलर, कंप्यूटर या फिर करैक्टर? तो दोस्तों MICR की फुल फॉर्म भी कमेंट कीजिएगा जरा कितनों को आती है। तो C का जो अर्थ है मतलब है वो है करैक्टर। ठीक है, आप कमेंट कीजिएगा MICR की फुल फॉर्म। और कंप्यूटर का अगर आपको इसमें कंप्यूटर पूछा जाएगा तो कुछ नहीं तो अगर 120 क्वेश्चन कंप्यूटर से आएंगे या जितने भी क्वेश्चन आएंगे कंप्यूटर से, उसमें कम से कम 3, 4, 5 ऐसी कम से कम इतनी फुल फॉर्म आपको कंप्यूटर से रिलेटेड पूछी जरूर जाएगी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। TCP का पूर्ण रूप है क्या है दोस्तों? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, TCP की फुल फॉर्म है। ठीक है, याद रखनी है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है असेंबली भाषा क्या है? मतलब एक है मशीन से स्वतंत्र भाषा, मशीन आधारित भाषा या फिर उच्च स्तरीय भाषा या फिर भाषा जिसको इंटरप्रेटर की आवश्यकता होती है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है मशीन आधारित भाषा, मशीन बेस्ड लैंग्वेज है, असेंबल लैंग्वेज। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं।
जो कि आज का आखिरी क्वेश्चन भी रहेगा। सॉफ्टवेयर कोड की गलतियों को जांचने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो दोस्तों बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जो कंप्यूटर के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर चुके हैं तो उन्हें पता होगा। डिबगिंग किसी भी सॉफ्टवेयर में गलतियों को जांचने की प्रक्रिया को कहा जाता है, डिबगिंग। ठीक है, तो कैसा लगा आपको ये सीरीज, कमेंट कीजिएगा। बाकी आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और वीडियो को लाइक कीजिएगा, सभी के साथ शेयर कीजिएगा। अगर जुड़े थे आप पीएचडी से पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।